जम्बेश्वर भगवान की परम श्रद्धेय संत समाज कलवा विधानसभा से मेरे बहुत ही प्यारे मेहनती और मेरे संघर्ष के साथी भाई रणदीप पनिहार जी राजस्थान में बहुत ही ईमानदार, बहुत ही मेहनती, बहुत बढ़िया समाज सेवी के रूप में इनकी छवि है। और यहाँ पर जितनी दूर से पधारे हमारी प्रार्थना पे अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय हुक्माराम जी, अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष, इनका सारा जीवन हमारे समाज की सेवा में गुजरा, पीछे बहुत बीमार भी हो गए तो उसके बावजूद भी लगातार समाज सेवा में लगे रहते हैं भाई सुभाष जेडू जी, बिश्नोई सभा हिसार के बहुत ही मेहनती और ईमानदार हमारे पारिवारिक सदस्य श्री जगदीश करवात्रा जी, अखिल भारतीय सेवक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हमारे भाई सहदेव कालाना जी, हिसार ब्लॉक 2 के हमारे चेयरमैन भाई अजय गौड़ जी, हिसार 1 के चेयरमैन सुरेंद्र मांडा जी, भाई बलदेव जी, यहाँ पर उपस्थित मुझे कहा गया अलग अलग सभाओं के प्रधानों का नाम ले, किसी का रह जाएगा तो नाराज हो जाएगा, तो सभी हमारे बिश्नोई सभा क्या वो हरियाणा के या बाहर के होते कोई कार्यकर्ता गण, पदाधिकारी गण या कष्ट कर रहा है, सभी का मैं स्वागत करता हूँ। गांव के सरपंच श्री राम सिकड़ जी, मंचा सिंह, सभी सम्मानित नेतागण, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हुक्माराम जी जो पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद हमारे प्रदेश में आए, उनका मैं हरियाणा प्रदेश की ओर से स्वागत करता हूँ। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप सबका, किसी जबरदस्त गर्मी के समय में आप लोग एक श्रद्धा से गुरु जम्बेश्वर भगवान जी के प्रति यहाँ पर पधारे, इसके लिए मैं गुरु जम्बेश्वर भगवान के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि उनके आशीर्वाद का हाथ, उनके स्नेह का हाथ, उनके प्यार का हाथ हमेशा आप पर, आपके परिवार के सिर पर बना। साथियों, एक पिछले साल भी मैं यहाँ आया था और मैंने वृक्षारोपण की बात की थी, मैंने पेड़ खुद पे लगाए। उसके बाद भी एक बार और भी आके किया था शहर में, तो बहुत बढ़िया बात पेड़ों का यहाँ बन रहा, बड़ा मन प्रसन्न था, क्योंकि मेरी बात को व्यवहारिक रूप आपने दिया। मैंने कोई ऐसी बात उस वक्त नहीं कही थी जो आप नहीं जानते, मैंने सिर्फ गुरु महाराज की जो हमें प्रेरणा शिक्षा दी उससे थोड़ा सा याद आपको करवाया, और आपने उस बात को माना कि अपने आप एक मिसाल है, गुरु महाराज जरूर आपने कृपा बनाई। और उसको भी मैंने कहा था कि हम वृक्ष लगाते हैं, उस वृक्ष के फायदे बहुत। आज आपके लिए आप पेड़ लगाओगे तो आने वाली पीढ़ियों तक को इसका लाभ मिले, चाहे फल का लाभ मिले, प्रदूषण रहित करता है पेड़, आप जानते हैं, अनेकों अनेकों लाभ, छाया, गर्मी में छाया हमें देता है, लाभ हमें वृक्ष से मिलता है। तो मैंने ये कहा था कि भाई ये जगह जहाँ गुरु जम्बेश्वर भगवान के महान पावन चरण पड़े हैं, उस जगह पे तो हरियाणी जबरदस्त पूरे हिंदुस्तान का दुनिया सबसे ज्यादा होता है। तो एक अच्छी शुरुआत आपने की, मैं हमारे चेयरमैन साहब को, सरपंच साहब को, तमाम रावतखेड़ा के साथियों को उस बात की बधाई देता हूँ। मंदिर निर्माण हमने शुरू किया, तो कार्य, शुभ कार्य जब शुरू होता और मन से क्या होता है उसमें बाधा नहीं है, कि मेरा अपना तजुर्बा। और आज फिर मैं पिछली बार मैंने मन से फिर कहता हूँ कि इस मंदिर बनने में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले आप कुलदीप बिश्नोई को याद करना, ये मेरे आपके साथ। ये मंदिर आप बना रहे हैं, इसमें आमतौर पे
हम जाके धोख मारते अपनी मन्नत मांगते। मैं इसको सही मानकर और हट के बाद आपको कहना चाहता हूं, मंदिर का निर्माण गुरु जम्बेश्वर भगवान का एक प्रेरणा स्रोत होता है। आप जब भी मंदिर में माताएं बहनें भी सुन रही हैं, आप खुद आए, बच्चों को जब लेके आए तो सिर्फ धूप मार के लेके मत जाए, वहां थोड़ा बैठ के बच्चों को जो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बिश्नोई समाज क्यों बनाया, 29 नियम क्या है, पर्यावरण के क्या फायदे, पर्यावरण रक्षा के, जीव रक्षा के, उसके बारे में जरूर प्रोत्साहित करें, उनको ज्ञान दें। क्योंकि हम गुरु जम्बेश्वर भगवान के अनुयायी, अगर हम उनकी बताई हुई शिक्षा को अगर उसकी व्याख्या हम नहीं करेंगे तो ये उनकी शिक्षाओं का अपमान। उनके प्रति अगर सच्ची श्रद्धांजलि आप लेना चाहते हैं तो गुरु जम्बेश्वर भगवान के बनाई हुई शिक्षा हमारे आने वाली पीढ़ियों को, हमारे बच्चों को आपको देना। और साथ में उनको ये भी कहना चाहिए कि आप भी आगे अपने बच्चों को, आज क्योंकि आप जानते हैं मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, आधुनिकरण हो रहा है दुनिया के अंदर, बच्चे सब मॉडर्न होते जा रहे हैं, लेकिन हमें हमारी नींव, हमारी जड़ें, वो जड़ें ना भूलते हुए बच्चों को जड़ों के अपने दाने, जड़ों के अंदर साथ बचाना, ये आपका और हमारा कर्तव्य, दायित्व बनता है। और एक मैं बिश्नोई समाज के बाहर भी कहीं भी जाता हूं, मैं देश प्रेम की बात जरूर कहने के लोगों को बोलता हूँ, क्योंकि हमारी आने वाले हमारे जो बच्चे हैं तो हमारा और समाज का भी और देश का भविष्य है। देश प्रेम की भावना, आपसी भाईचारे की भावना, आपसी प्रेम की भावना, मिलजुल के रहने की भावना, वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित करना, शुद्ध शाकाहारी भोजन करना, द्वेष की भावना न रखना, इस प्रकार के ज्ञान अगर आप बच्चों को देंगे, और सब बच्चे, अपने बच्चे, माप का दिमाग हमेशा कोने कागज की किताब की तरह खाली होता, उसमें कुछ भी लिखते जाओ उसको मानता जाता। अगर अच्छी शिक्षा दोगे तो बच्चे आगे अच्छी तरक्की करेंगे और समाज, देश और प्रदेश हमारा आगे बढ़ेगा। ये मेरी सभी माताओं बहनों से खास तौर पर प्रार्थना है। तो सबसे ज्यादा समय हमारी माताएं बहनें बच्चों के साथ बिताती हैं। आज यहाँ पर उपस्थित हुए कार्यक्रम बहुत के, रणधीर जी को मैंने कहा था कि 12 बजे से पहले, 12 से पहले हमें निकलना यहाँ से चाहिए, पर आपके बीच में आके मन लग जाता है, रणधीर जी का माइक में मेरा भी नाम के हो जाते हैं। सोशल मीडिया आप जानते हैं, लोग इससे लाभ भी है लेकिन फायदे ज्यादा, नुकसान ज्यादा। मेरी आप सब नौजवान साथियों से प्रार्थना कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल अच्छी बातों के लिए करें, एक दूसरे को तर्क की तरफ करो, अच्छी बातों को। अब शब्द बोलना, गालियां निकालना, ये प्रकार की बातें कम से कम बिश्नोई समाज को, हमारे लोगों को शोभा। मैं सोशल मीडिया कम पढ़ता हूँ, बट ट्वीट अपने करता हूँ, फेसबुक करता हूँ, लेकिन कई बार नजर सामने पड़ जाती तो बड़ा दुख होता कि हम लोग किस तरफ चल पड़े। हमें चलना गुरु जम्बेश्वर जी की प्रेरणाओं की तरफ था कि गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बिश्नोई समाज मानवता के कल्याण के लिए बनाया, देश पृथ्वी कल्याण के लिए बनाया, पर्यावरण रक्षा के लिए बनाया, जीव रक्षा के लिए बनाया, आपसी प्रेम भाईचारे के लिए बनाया, और हम किस तरफ चल पड़े। निंदा ना करना, तो द्वेष भाव का रखना, ये भी हमारे नियमों के अंदर आता है। तो असली बिश्नोई वो तो नियमों का पालन करता है। पूरे 29 नियमों का पालन मन से करता, 4-5 तो महिलाओं के होते, 25-24 नियमों का पालन में मन से करता, और अपने बच्चों को भी प्रयास से करता हूँ। दोस्तों रणधीर जी बैठे तो भी लोग कहते हैं आज हम बिश्नोई तो रणधीर भी हो रहे। तो आपसे यही प्रार्थना, आपने चुनाव के अंदर भी मैं आपके बीच में आया था, आपने बहुत तन से, मन से, धन से भाई रणधीर का साथ दिया, और आज भी ये मेरा तीसरा ट्रिप है, 1 साल के अंदर तीसरी बार, 1 साल हुआ भी नहीं अभी, 8 या 9 महीने हुए, तीसरी बार भाई रणधीर ने मुझे अपने हल्के के अंदर धन्यवाद किया। और कहीं तो सड़कें का निर्माण, कहीं खाड़ों का निर्माण, कहीं धर्मशालाओं का, कहीं चौपालों का, तो मन खुश हो जाता कि भाई हमने जो चुनाव के अंदर वादे किए तो भाई आप रणधीर को नहीं, कुलदीप को वोट दे रहे। रणधीर और कुलदीप 1 और 1 11 बढ़ के आपकी सेवा करें। हमारे जवान लाज हमारा भाई रणधीर पंजाब है, एक अच्छा व्यक्ति, मेहनती व्यक्ति, लगन वाला व्यक्ति, कोई ये मीटिंग नहीं छोड़ते, कोई ये डीएम को मिलना नहीं छोड़ते, हर कभी मिला तो नलवा हल्के के विकास की, आदमपुर के विकास की बात अवश्य रखते। और फिर मुझे आके बता भी दिया
कि भाई हमारे ये आज अप्रूव कराया, तो मन खुश हो जाता। आप कभी हालांकि मैंने तो कहा कि आप पत्थर का मुहूर्त आप खुद ही कर रहे हो सब जगह, जो आज कई गाँव के अंदर कार्यक्रम, मैंने कहा नहीं, आप मेरे भाई हो, हम दोनों एक साथ अच्छे लगते हैं। हमने वादा किया था कि हम दोनों मिलकर इस हल्के का आदमपुर की तरफ विकास करेंगे, तो आपका बीच में जाने का भ्रम बनता। और मैं बधाई देता हूँ भाई रणधीर को कि भाई अभी 8-7 महीने के अंदर भी आपको वही कुलदीप बिश्नोई तो कम से कम 100/100 नंबर देता है एक विधायक के रूप में। चाहे आपने विधानसभा के अंदर इलाके की बात रखी हो, चाहे मुख्यमंत्री से मिलकर आप इस इलाके की मांग रखते हो, लड़के काम क्लोज करा के लेते आते हो, कि वाकई में आप तारीफ के काबिल। भाई कुमाराम की जैसे मैंने कहा, बहुत लंबा इनका तजुर्बा इनका समाज के प्रति है, बहुत जबरदस्त स्नेह मेरे पिता जो पूर्व बिश्नोई रतन चौधरी भजन लाल जी का इनके साथ रहा। मन से पिताजी इनको चाहते थे हमेशा, उनकी इच्छा भी थी कि भाई एक दिन कुमाराम जी हमारे समाज के रास्ते तक बढ़े। तो भाई हमारे समाज के सब लोगों ने, विधायकों ने, पूर्व विधायकों ने, साधु संतों ने, सबने मिलकर ये फैसला किया। और ये फैसला मैं मन से सही मानता हूँ, क्योंकि एक व्यक्ति जो निस्वार्थ भावना से बगैर किसी पद पे रहते हुए अपना सारा जीवन जिन्होंने समाज सेवा के अंदर गुजारा हो, ईमानदारी से, मैं समझता हूँ राष्ट्र के अध्यक्ष बनने का अस्कार कोई व्यक्ति मामला की तरह था। एक बार पुनः साथियों, आपने मुझे यहाँ पर बधाई दी, मुझे यहाँ पर सम्मान दिया। भाई जगदीश कड़वासरा जी का, बिश्नोई सभा के हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी बैठे हैं, सारे सुभाषी सब बैठे हैं, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारी मेरी प्रार्थना पे इन्होंने 21 लाख रुपए का चेक आज ये आपके रावत सेना बिश्नोई जो वादा आपसे हमने किया था, तो वादा आज हम पूरा कर रहे हैं। भाइयों पर हम भी आगे तो बाकी भाई रणधीर जी ने भी जो घोषणा किया, वो घोषणा रणधीर दीवान का आदमी है भाई, किंतु परंतु सारे आपके पूरे होंगे। मंदिर के कहीं सरपंच साहब, प्रधान जी, कोई कभी रह जाए तो भाई पैसे मेरे साथ दे जाना, कि मैं आपसे वादा करता हूँ। आपका एक बार फिर से बोलिए, बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की।